दर्शकों, मैं माधुरी कामले और आप सभी का न्यूज़ 7 टुडे के इस सेगमेंट में स्वागत है। और आज यहाँ मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो अपने आप में एक बेहतरीन कलाकार है। आई कैन से शी इज़ अ ऑलराउंडर, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट भी है, वो एक पेंटर भी है, वो एक राइडर भी है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी है, मॉडल भी है, योगिनी भी है और आज वो एक ऑथर यानी लेखिका भी है। तो चलिए दर्शकों, मैं आपसे मिलवाती हूँ उनसे, जिनका नाम है श्वेता। आइए। नमस्ते, नमस्कार माधुरी। और शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबसे पहले आपका कि मुझे आपने यहाँ आने का मौका दिया और इतना खूबसूरत परिचय किया आपने मेरा कि थैंक यू सो मच। और जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हम दोनों यहाँ बैठकर हमारा मेरी किताब के बारे में आज बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। श्वेता जी, आपकी हाल ही में किताब लॉन्च हुई है जिसका नाम है हजारीबाग, सिटी ऑफ 1000 गार्डन्स, राइट जी। तो मुझे इस किताब के बारे में कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं मेरे किताब के बारे में बताते हुए। जो मेरी किताब है ये बेसिकली जैसे कि आपने अभी नाम बताया, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगी। हजारीबाग अ सिटी ऑफ 1000 गार्डन्स, ये पूरी तरह से महिलाओं पर आधारित है और वुमेन एम्पावरमेंट पर ही लिखी गई है। तो बेसिकली इसमें कई सारे किरदार हैं, कई सारे फीमेल्स के किरदार हैं। कभी उनकी स्ट्रगल के ऊपर लिखा है मैंने, कोई माँ का कोई एंगल है, कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये एक एंगल है इसमें। और अगर आप इसका कवर पेज भी देखोगे माधुरी जी, तो आपने तो देखा ही है। तो इसका कवर पेज भी ऐसा है कि एक छोटी सी बच्ची है जो स्कूल को जा रही है, स्कूल की बैग कंधे पर है उसके और वो स्कूल के लिए जा रही है। उसके चेहरे पे एक स्माइल है, एक सुकून है और उसके बैग में मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि उसके बैग में कमल का फूल है। तो कमल का फूल इसलिए क्योंकि वो हमारा नेशनल फ्लावर भी है और कमल का फूल सरस्वती हमारी हिंदू जो गॉडेस है, वो शिक्षा की देवी उन्हें कहा जाता है। तो इसलिए मैंने वो कमल का फ्लावर डाला है, विच सेज अबाउट एनलाइटमेंट, प्रबोधन का प्रतीक भी है। इसलिए मैंने वो कमल का फूल दिया है उसमें। और जैसे कि लोटस फ्लावर रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, ब्यूटी, नॉलेज, इटर्निटी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरी किताब में देखने को मिलेंगी। आप अगर इसको पढ़ेंगी तो आपको समझेगा कि इसको मैंने कई मोटिवेशनल वे में, इंस्पिरेशनल वे में इसको लिखा गया है। चाइल्ड मॉलेस्टेशन का भी इसमें एंगल है और एक अवेयरनेस का एक मैसेज भी है इसमें। तो ये सारा मिश्रण जो है ये आपको मेरी किताब में पढ़ने को मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे एक होप जो होती है कि हमें कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए। वो एक मैसेज है इसमें। तो जैसे कहते हैं ना कि अपना काम करता चल, बस फल की चिंता मत कर, तो बस वो एक हैप्पी मैसेज है इसमें। श्वेता जी, मेरा आपसे ना कुछ सवाल है और मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि आप आज जिस मुकाम तक पहुंची हो, तो कैसे रहा पूरा आपका जो सफ़र और पूरा जो करियर? सफ़र तो काफ़ी मुश्किल रहा है माधुरी जी और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने। बट मैं उस चीज़ को नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पर। बस इतना मान के चलो कि सफ़र मुश्किल रहा है, हिम्मत नहीं खोई है कभी, बस काम करती गई हूँ मैं। और इतनी उम्मीद है मुझे कि अगर आप दिल से अपनी लगन से अच्छा काम करते हो तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो बस यही है मेरा मैसेज सबके लिए कि अगर आप सही में कुछ करना चाहते हो तो बस अपना काम करते रहना चाहिए। अच्छा, 8 मार्च को जागतिक महिला दिन है जी। तो व्हाट स्पेशल मैसेज वुड यू लाइक टू गिव आवर फीमेल ऑडियंस? मैं फीमेल महिलाओं के लिए मैं क्या ही कहूँ, वो अपने आप में एक बहुत ताकतवर है और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि एवरी फीमेल शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और उससे तुम्हें और ज़्यादा ताकत आएगी। और ज़्यादा ताकत आने के लिए आपको मेरा किताब पढ़ना पड़ेगा हजारीबाग, जिसमें कि मुझे पूरा यकीन है कि आप
अगर इसे पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको और ताकत महसूस होगी। श्वेता जी, शायद हमारे जो महिला दर्शक है वो आपके खूबसूरती के पीछे का राज जानना चाहेगी, क्योंकि मैंने हमेशा आपका जो प्रोफाइल है वो देखी जी। है और वो हमेशा आप एक सुंदर रही है और उसमें एक सादगी रही है। जी जी जी। और कहा जाता है कि सादगी में ही बसी है असल और खूबसूरती। जी जी जी। खूबसूरती खूबसूरती तो आप सबकी इतनी अच्छी नज़र है तो वही मेरे ख्याल से सब कुछ है। खूबसूरती तो ऐसे कुछ है नहीं, बस मुझे सिंपल सा रहना पसंद है, साधारण सा रहना पसंद है। और कहीं ना कहीं मैं मेरे मदर को बहुत फॉलो करती हूँ। वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत डाउन टू अर्थ, जैसे वो तैयार होती हैं, जैसे वो मतलब सिंपल कान की बाली पहनेंगी, लंबे बाल हैं उनके, तो मैं बस बचपन से उन्हें ही देखती आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बस वैसे ही उनके जैसे ही रहना है। और मुझे खुद को बहुत पसंद है सिंपल रहना। तो शायद सादगी, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा कि सादगी सही खूबसूरती है, मुझे वही पसंद है। और श्वेता जी, आपके इस किताब के पीछे कुछ सवाल है, जी तो जी। मैं उन्हीं सवालों को पूछना चाहूँगी, कुछ सवालों को। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है, डू यू बिलीव इन अरेंज्ड मैरिज? डेफिनेटली आई डू बिलीव इन परफेक्ट अरेंज मैरिज, क्योंकि आप अगर मेरी किताब में पढ़ोगे तो उसमें जो एक लड़की जो लिख रही है वो एक आर्टिस्ट है और उसकी अरेंज मैरिज है इसमें। और उसने काफ़ी परफेक्ट अरेंज मैरिज है उनका। और मैं मेरे मॉम डैड को भी देखती हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स को भी देखती हूँ, है कुछ अरेंज मैरिज एकदम परफेक्ट। तो येस, आई डू बिलीव इन परफेक्ट अरेंज। हालांकि इक्वेशन कभी सही नहीं होता है, बट डेफिनेटली येस, आई डू बिलीव इन परफेक्ट अरेंज मैरिज। डज रेन हैव रिदम? रेन डू हैव रिदम, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शायद मैं आर्टिस्ट बैकग्राउंड से रही हूँ, आप भी आर्टिस्ट रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी डू फील दैट रेन हैव रिदम। पहली बारिश, या कहीं आप पहाड़ों पर हो, या कहीं आप कुछ लिख रहे हो, या कहीं आप बस सुकून से बैठे हो, तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, बारिश को रिदम है। Did you have been betrayed by someone you really trusted? ओह यस, आई डिड। ये हुआ है, बट हालांकि मेरे ख्याल से 2-3 बार हुआ है, बट हाँ, डेफिनेटली। और इस किताब में भी आप देखोगे तो है ऐसे कुछ कहानियाँ कि आप कितना भी किसी को भी जान लेते हो, फिर भी पता नहीं किसी के दिमाग में क्या चलता है, और आप बिट्रेड हो जाते हो, नोइंगली अननोइंगली, आई डोंट नो, हो जाते हो। Did you put yourself anytime at risk for someone? यस, डेफिनेटली, मेनी टाइम्स आई कैन से यस। मैंने कई बार खुद को मुश्किल में डाला है किसी के लिए, बट वो मेरा चॉइस था डेफिनेटली, बट यस। Do you have real friends around? रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स, यस आई डू हैव। हालांकि बचपन से मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं रहे हैं, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप्स की हूँ। और जैसे ही कि मैं जेजेस में गई हूँ, मुझे वहाँ पे मेरे जैसे लोग मिले। मैं कह सकती हूँ कि आप, यस डेफिनेटली, मुझे ट्रू फ्रेंड्स मिले। मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, हालांकि जितनी मेरे मुट्ठी है उतने ही नाम है। मैं गिन सकती हूँ उनको मेरी उंगलियों पर, जैसे भास्कर है, ज्ञानेश है, कृष्णा है, नंदू है, अभिजीत है, साई, मनीष, माधुरी, कविता, नीलम, मृदु, बस ये इतने ही हैं मेरे बहुत खास दोस्त। और मैं इन्हें जैसे कभी भी रात में भी कॉल कर दूंगी तो ये लोग मेरे लिए अटेंड करेंगे, उतना ट्रस्ट है हम आपस में एक दूसरे के ऊपर। So yes, I can definitely count on them, and definitely I do have two friends around me. So I'm lucky. Have you ever tried to give meaning to your life? कोशिश जारी रहती है माधुरी जी। बस सोचती हूँ कि डेफिनेटली मीनिंग तो हर किसी ने देना चाहिए अपने लाइफ को, वरना अपने लाइफ का काम ही क्या है। सो डेफिनेटली मीनिंग, मेरा तो कोशिश रहता है कि मैं डेफिनेटली मीनिंग दूँ, और मेरी कोशिश रहती है और रहेगी।
श्वेता जी, मैंने सुना है कि आप सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से पास आउट हुई हो जी। और वहाँ से कई कलाकार बाहर निकल के आज बड़े मुकाम तक पहुँचे हैं जी। और आप भी उस मुकाम तक पहुँची हो। तो कैसा रहा ये जे का सफ़र, आप मुझे बताओगे? क्योंकि हमारे जो दर्शक है ना, तो वो ज़्यादा जे के भी के हैं। जी 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 जे का सफ़र तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब बहुत बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी कुछ ये चीज़ें मुझे वहाँ सीखने मिली हैं और मुझे बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं वहाँ पर और काफ़ी अच्छे सर्स, डीन, सारे के सारे मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे लोग मिले हैं मुझे वहाँ और काफ़ी कुछ सीखने मिला है मुझे हर किसी से। और अभी भी जैसे मेरा हाल ही में बुक लॉन्च हुआ था तो मुझे सर का आशीष विवेकर सर का मुझे कॉल आया था कि वो हमेशा देखेंगे फेसबुक पे तो लाइक भी करेंगे और उनका रहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ऐसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी तुम कुछ अच्छा करते हो, मेरे बच्चे हो और अच्छा करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है करके। तो मुझे अच्छा लगता है कि खुश खुश हो जाते हैं जब अपने सर को खुशी देना कितना बड़ा बात है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जे से मुझे काफ़ी 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 नॉलेज और काफ़ी हेल्प हुई है। आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ जे स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सो आई थिंक वी बोथ आर लकी। Yes, even I'm अभी also from या JJ School of Art. सो आई थिंक वी बोथ आर लकी कि हमें वहाँ पढ़ने का मौका मिला एंड वहाँ से सीखने का मौका मिला। आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं और जे के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, हर कोई काफ़ी सपोर्टिव है। एक फैमिली जैसा मुझे फील होता है वहाँ जाने के बाद, या वहाँ के लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। सो वो बहुत अच्छा सफ़र रहा है मेरा पूरा जे का। सो श्वेता, मेरा दूसरा सवाल है थोड़ा हटके। जी। व्हाट इज़ लव फॉर यू? यार यार तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है माधुरी जी और इस पे बोलने के लिए शायद मुझे 2-3 दिन चाहिए पूरे के पूरे। बट एक छोटी सी बात आपको मैं कहना चाहूँगी कि प्यार मेरे लिए डेफिनेशन बोलो तो माँ और उसके बच्चे के बीच में ही है। जो प्योर लव अगर हम बोल रहे हैं तो वो माँ और बच्चे के बीच है। और इसके अलावा अगर प्यार है तो जेन्युइनली उसमें रिस्पेक्ट होना चाहिए। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं प्यार में और उसके लिए आपको मेरी अगली किताब पढ़नी पड़ेगी जो कि एक लव स्टोरी के ऊपर लिख रही हूँ मैं। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और बट आपको उसमें जवाब मिल जाएंगे मेरे ख्याल से, हद तक जहाँ मैं जानती हूँ कि बिल्कुल आपको मिल जाएंगे उसमें। श्वेता जी, मैंने सुना है कि आप काफ़ी अच्छा गाती हो, तो कुछ गा के सुनाएंगे? मैं भी तमिल या हिंदी में। मैं गाती तो नहीं हूँ अच्छा, बट मुझे गाना पसंद है। आपके लिए मैं माधुरी जी कुछ गाना चाहूँगी वैसे, और तमिल और हिंदी में दोनों मिक्स करके कुछ गाती हूँ। काइंडली एडजस्ट, पता नहीं आपको कैसे लगे बस ऐसे ही कोशिश कर रही हूँ। कमल हसन जी का गाना है तो सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा, अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी, रेशम से भी रेशमी, कन्नई कलैमाने कन्नी मैलना कन्नेनुनाने, अधिपगडुनैनान पार्किरेन आलवने गदा केकिरेन, रारी रारू रारी रू रारी रारू रारी रू। थैंक यू सो मच माधुरी, थैंक यू सो मच। होप मैंने अच्छा गाया। नहीं, सच में आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत Thank ही you. अच्छा गाया। थैंक यू फॉर सिंगिंग फॉर अस। तो श्वेता जी, चलिए फिर अभी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा जी, शुक्रिया। और आप यहाँ आए और थैंक यू। हमारी इस न्यूज़ 7 टुडे के पूरे टीम की ओर से आपको फिर से बधाई। Thank आपकी you so इस, much. बुक के लिए, नई बुक Thank के you. लिए। तो ये थी श्वेता अय्यर हमारे साथ, जो ऑथर और राइटर है, और इनकी जो किताब है
नोशन प्रेस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल, iBook नेशनली एंड इंटरनेशनली सब जगह अवेलेबल है। तो दर्शकों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही ख़त्म होता है। धन्यवाद। थैंक यू।